हाँ, ऑलर टोशंट मेथड, राइट, टू फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, ये मेथड हमें यूज आएगा रिमाइंडर निकालने के लिए। ओके, तो देखो इस मेथड में क्या है, सबसे पहले ये जो वर्ड टोशंट है ना, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, टोशंट, तो टोशंट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, एनी नंबर, और उस नंबर का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, राइट, लेट सपोज p1 उसका कोई पावर a, राइट, p2 लेट सपोज पावर b, p3 उस पे पावर c, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो टोशंट ऑफ दिस नंबर, टोशंट ऑफ n, ये कैसे निकालेंगे। ये निकालने का तरीका है कि जो जो भी नंबर है, राइट, उस नंबर को और उसके जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 1 - 1/p1, 1 - 1/p2, इस तरीके से हमें करते चले जाना। अब पावर पे ये इंडिपेंडेंट है, पावर कुछ भी रहे प्राइम फैक्टर्स पे, उस पे मतलब उस पे निर्भर नहीं करता है ये चीज़। तो जस्ट हमें 1 - 1/p1, 1 - 1/p2, 1 - 1/p3, इस तरीके से जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। बात समझ में आया, ये टोशन निकालने का तरीका है। जैसे लेट सपोज करो 12, ठीक है, 12 एक नंबर है, इसका अगर हमें टोशन निकालना है तो पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 2² × 3, ये मिलेगा। आ रहा है बात समझ, 2² × 3, तो इसका टोशंट ऑफ दिस नंबर 12, ये कैसे मिलेगा। टोशंट हमें मिलेगा 12 × 1 - 1/2, है ना, इसका एक फैक्टर प्राइम फैक्टर 2 है, सो 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3, ऐसा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 × 1 - 1/2 इज 1/2, एंड 1 - 1/3 इज 2/3, 3 × 2 6, ये टू टाइम्स, सो 4, ये टोशंट आएगा 12 का। ठीक है, आ रहा है बस। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड टोशंट। जैसे मान लो एक और नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज 24, ठीक है, 24 का प्राइम फैक्टर करो, क्या होगा। हाँ हेलो, अच्छा, हाँ हाँ मैंने वेट किया था अभी 10 मिनट, उसके बाद ही स्टार्ट किया। ठीक है, हाँ हाँ कोई बात नहीं। देखो इसमें ये 24 है ना, तो 24 का प्राइम फैक्टर क्या है मिलेगा, 2³ × 3, राइट। तो इसका टोशंट अगर निकाले, है ना, टोशंट दिस नंबर 24 का, तो ये आएगा हमारे पास 24 × 1 - 1/2, है ना, इसका एक प्राइम फैक्टर 2 है, पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं। ठीक है, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है वो हमें रखना है। तो 1 - 1/2 एंड अगेन 1 - 1/3। ठीक है, तो इसका निकालोगे तो कितना मिलेगा, 24 × 1/2 एंड इंटू 1 - 1/3 इज 2/3, 3 × 2 6, 6 से ये 4 टाइम्स, और 4 × 2 8, ये इसका टोशंट आएगा। आ रहा है पास। अब जैसे मान लो कि कोई नंबर खुद प्राइम है, नहीं, जैसे कोई नंबर खुद प्राइम, जैसे 7, ठीक है, इसका अगर हमें टोशंट निकालना है तो इसका तो प्राइम फैक्टर कर नहीं सकते कि खुद ही प्राइम है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली 7, है ना, इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ खुद 7 है, तो 1 - 1/7, राइट।
तो ये कितना आ जाएगा 7 × 6/7, तो ये कितना आ जाएगा 6। बोलो, बात समझ में आया? टोशेंट ऑफ 5 कितना आएगा? 5 × 1 - 1/5 कितना मिलेगा? 5 × 4/5 यानी कि 4 है ना। तो देखो यहाँ पे एक और निकालते हैं, टोशेंट ऑफ 11। तो 11 का कितना? 1 - 1/11, ठीक है। सो 11 × 1 - 1/11 इज 10/11, ठीक है, 10। तो यहाँ से एक चीज़ तुम ऑब्जर्व करोगे कि अगर नंबर प्राइम है ना, तो उसका टोशेंट एक कम आ रहा है। नहीं, देखो 5 है, 4 आ रहा है, 11 है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इस बात को नोट कर सकते हो कि इफ अ नंबर इज प्राइम, ओके, इफ अ नंबर इज प्राइम, ठीक है, देन द टोशेंट, then the quotient, ठीक है, इज, जैसे इस प्राइम को मान लो p मानते हैं, है ना, then the quotient is p - 1। बोलो, बात समझ में आया? अगर नंबर खुद प्राइम है p, ठीक है, तो उसका टोशन क्या होगा? एक कम होगा, p - 1, राइट। बात समझ में आ रहा है? हाँ, वही बता रहे हैं कि टोशन हम लोग इसलिए निकालेंगे ना, ताकि ये टोशन निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा कि रिमाइंडर कैसे निकालना है, ठीक है। जो बताया था ना लास्ट क्लास में कि रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी नंबर को डिवाइड करने, उसमें ये यूज आएगा, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो टोशन निकालने का ये तरीका है कि अगर कोई भी नंबर है, राइट, तो वो दो तरीके का नंबर होगा, कंपोजिट होगा या प्राइम होगा। कंपोजिट होगा तो उस केस में हम लोग उसका प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। और प्राइम फैक्टर करने पर उसका जो भी नंबर है ना, उसको 1 - 1/p1, 1 - 1/p2, मतलब फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स जितने आएंगे वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, 1 - 1/समथिंग, ठीक है। और इस तरीके से कंपोजिट नंबर, और अगर तुम डायरेक्टली प्राइम नंबर अगर मिलता है, तो कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट तो ऊपर वाला ही लग रहा है, लेकिन इन शॉर्ट तुम याद रख सकते हो कि अगर कोई नंबर प्राइम है ना, तो उसका टोशन एक कम होगा, ठीक है, p - 1। अगर नंबर p है तो p - 1 उसका टोशन होगा, राइट। बोलो, यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अब जैसे लेट सपोज करो, अगर कोई नंबर है, ठीक है, 3 का पावर 49, ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करना है, एंड वी नीड टू फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। यहाँ पे 3 raised to 49 है, ठीक है। तो टोशंट मेथड क्या कहता है, ठीक है, टोशंट मेथड, ऑयलर टोशंट मेथड क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, और उसका पावर, मतलब जिससे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइजर मान लो, ठीक है, और ये नंबर n, ओके, और इस पे कोई पावर लेट सपोज a, इस तरीके का है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वी नीड टू फाइंड द टोशंट ऑफ डिवाइजर, ठीक है, वी नीड टू फाइंड द डिवाइजर, सॉरी, टोशंट ऑफ डिवाइजर, टोशंट ऑफ डिवाइजर, राइट।
तो डिवाइजर का टोशन निकालने के बाद इस टोशन को मान लो कैपिटल टी। ठीक है, इस टोशन को मान लो यहाँ पे लिखते हैं, ये टोशन को कैपिटल टी माना मैंने। पहले ये निकालना है। ठीक है, स्टेप वन में ये लिखा। और स्टेप टू क्या करना है उसके बाद, कि जो नंबर हमारे पास था है ना, n पे पावर समथिंग, तो n पे पावर वो टोशंट जो आया, ये जो ऊपर में स्टेप वन में जो टोशंट आया, राइट, वो डालोगे और उस डिवाइजर से डिवाइड करोगे, तब हमें उस केस में रिमाइंडर वी गेट एज वन। बोलो, ये है टोशंट मेथड। हाँ, हर केस में रिमाइंडर वन आएगा। कि तुम्हारा, जैसे देखो रिमाइंडर वन कब कह रहे हैं, जब वो उस नंबर पे टोशंट पावर आ रहा है, मतलब जो नंबर टोशंट है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इसको तुम इस एग्जांपल से समझो, तब ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये थ्री का पावर 49 है और इस पे पावर 7 है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इस 7 का टोशन निकालना है। वी नीड टू फाइंड टोशंट ऑफ सेवन। ठीक है, तो टोशंट ऑफ 7 कितना आएगा, 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसका टोशंट 6 आएगा, नहीं। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप वन का काम। ओके, स्टेप टू का काम क्या है, कि जो नंबर था हमारा 3 रेस टू 49 था ना, तो अब वहां पे वो 49 ना हो करके ये 6 पावर आएगा टोशंट वाला, है ना, जो टोशंट आया है ये 6। और डिवाइजर तो सेम ही रहेगा। तो इस केस में ये जो नंबर है ना, इसका डिवीजन करने पर तुम्हें रिमाइंडर इस केस में 1 मिलने वाला है। बोलो, ये समझ में आया कि नहीं? ये मेथड है। ठीक है, लेकिन हमारा एक्चुअल क्वेश्चन इज 3 रेस टू 49 डिवाइडेड बाई 7, ये है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये 3 रेस टू 49 को ब्रेक कर सकते हैं। 3 रेस टू 49 को ब्रेक कर सकते हैं, है ना। 3 रेस टू 49 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 रेस टू 6 इंटू 3 रेस टू 6 इंटू 3 रेस टू 6 इंटू 3 रेस टू 6, है ना। कितना टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा, है कि नहीं। 6 इंटू 8 48 होता है ना, और एक 3 एक्स्ट्रा बचेगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाई 7, राइट। 3 रेस टू 6, ये 8 टाइम्स है, यहाँ से यहाँ तक 8 टाइम्स है फैक्टर, राइट। तो हर एक केस में यहाँ पे 7 से डिवाइड हो रहा है सारा, तो सभी 1 मिलेगा, है ना। हर एक केस में रिमाइंडर 1 मिलेगा। और 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 3/7। तो 3 तो खुद ही 7 से छोटा है, तो रिमाइंडर वही आ जाएगा 3, नहीं। बात समझ में आ रहा है? सॉरी, रिमाइंडर 3। बोलो, आया बात समझ में? देखो, अच्छा, टोशंट ऑफ 7 6 निकाला ना। देखो ये मेथड है, ये मेथड जस्ट हम बता रहे हैं कि ये जो भी नंबर हमारे पास दिया हुआ है ना, उस पे अगर टोशन पावर डालते हैं और उसको डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर 1 आता है। ये एक तरीके से तो तुम थ्योरम कह सकते हो इसको, है ना, ये थ्योरम ही है। ठीक है, मतलब रिजल्ट है जिसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखोगे कि ये जो 3 रेस टू 49 है ना, ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3 रेस टू 49 को ब्रेक कर रहे हैं 3 रेस टू 6 में, है ना। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 रेस टू 6 8 टाइम्स,
है कि नहीं? ये जो है प्रोडक्ट ये 8 टाइम्स आ रहा है, राइट। और एक 3 एक्स्ट्रा है क्योंकि 49 है ना टोटल पावर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6 × 8 + 1। नहीं, बोलो, बात समझा? 3⁻6 × 8 + 1 ऐसा लिखा। और ये तो एक एक्स्ट्रा बच रहा है और ओवरऑल सब 7 से डिवाइड हो रहा है। तो सारे जो ऊपर के फैक्टर्स हैं वो 7 से ही डिवाइड हो रहे हैं ना। तो इंडिविजुअली भी तुम ऐसा सोचोगे कि 3⁻6 7 से डिवाइड हुआ 1 मिला, 3⁻6 7 से डिवाइड हुआ फिर 1 मिला रिमाइंडर, है ना? ऐसे ऐसे करते हर एक में 1 ही मिलेगा रिमाइंडर। नहीं, इस हर एक केस में रिमाइंडर ओवरऑल 1 मिलेगा। यहाँ पे हम रिमाइंडर लिख रहे हैं, ठीक है। सो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है, हर एक केस में 1 आ रहा है, ठीक। और ये 3 को जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 तो एक्चुअली छोटा है 7 से ना, तो वो तो डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, तो बस यही बचेगा रिमाइंडर, है कि नहीं? क्योंकि इसको हमें मतलब एक्चुअली देखा जाए तो 3 को 7 से डिवाइड करते हैं और उसके फिर हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, वो बात अलग है। लेकिन एक्चुअली 3 तो डिवाइड हो नहीं पाएगा ना 7 से, है कि नहीं? तो वहाँ उस केस में 3 ही रिमाइंडर बचने वाला है। तो यानी कि ये 3 आएगा ओवरऑल, है ना? मतलब कि 3⁻49 को 7 से डिवाइड करो तो हमें रिमाइंडर 3 मिलता है। ये बोलो। नहीं, एडिशन एडिशन कैसे होगा? यहाँ पे सारे फैक्टर्स है ना, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर में, देखो ऊपर में सारे मल्टीप्लिकेशन में है ना। अगर एडिशन में रहता तो वो ऐड होता, एडिशन में नहीं है ना। बोलो, ये बात समझ में आया? ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि ये जो नंबर n है ना, जो नंबर n है और d है, ये इनका HCF 1 होना चाहिए, है ना? कोई फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। अगर फैक्टर्स होंगे तो उसको हमें अलग निकालना पड़ेगा, मतलब अलग निकाल के उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो इस तरीके का कोई नंबर है, 4 लेट्स सपोज 29, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 6, है कि नहीं? इस तरीके का कोई नंबर है तो उसमें 4 और 6 इनका HCF 1 नहीं है ना? ये 4 और ये 6 इनका HCF 1 नहीं है कि नहीं? तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो 4 × 4 का पावर 28, है ना? एक पावर निकाल लिया 29 से, और डिवाइडेड बाई 6। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पे इसको जब कैंसिल आउट कराएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा 3, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि 2 के फैक्टर्स कैंसिल हो गए ऊपर नीचे, तो क्या बचा ओवरऑल 2 × 4 का पावर 28 डिवाइडेड बाई 3। बोलो, राइट। तो अब देखो, अब इस सिनेरियो में अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका रिमाइंडर हम लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं? 4 का पावर 28 डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो 3 एक प्राइम नंबर है तो इसका टोशन क्या आएगा? टोशन ऑफ 3 इज 2, ये आएगा। यानी कि 4 का पावर 2, राइट, एंड डिवाइडेड बाई 3। आ रहा बस मुझे? 4 का पावर 2, अच्छा टोशन 3 का, हाँ 3 का 2 आएगा, एंड 4 का पावर टोशन कर रहे हैं ना 2, अच्छा, और 3 से डिवाइड हो रहा है।
एक्चुअली यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हाँ ठीक तो है, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है ना, हाँ ठीक है। तो रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। हाँ तो इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब है कि 4 के स्क्वायर के नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है। तो इस 28 को भी हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसा देखो, 4 का स्क्वायर, राइट, और इस पे पावर 14, राइट, डिवाइडेड बाई 3। तो इस केस में हमारे पास ये वाला जो अंदर वाला टर्म है, इसको 3 से डिवाइड करने पर 1 मिलता है ना। तो एक्चुअली रिमाइंडर हमारे पास 1 ही आने वाला है ओवरऑल। कैसे? क्योंकि ये वाला टर्म 3 से डिवाइड होगा तो 1 मिलेगा, तो 1 का पावर 14 भी कितना होगा, 1 ही होगा, राइट। तो इस वाले नंबर का रिमाइंडर हमें 1 मिला, राइट, और ये नंबर 2 था, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास 2 आ रहा है एक, है ना, यहाँ पे एक 2 आ रहा है इंटू 1। लेकिन अब देखोगे तो हमने एक फैक्टर घटाया है यहाँ पे, है ना, हमने एक फैक्टर कम किया, राइट। हमने यहाँ पर एक फैक्टर कम किया, यहाँ पे नीचे 6 था ना, तो 6 में हमने 2 फैक्टर्स हटा दिया था, तो 2 फैक्टर्स हमें वापस लाना पड़ेगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, ये फाइनल रिमाइंडर आएगा हमारा। बोलो। हाँ मतलब ओवरऑल हमने 2 को कम किया ना, 2 को कम किया ना, हाँ। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ओवरऑल रिमाइंडर में। मतलब जो भी फैक्टर ऊपर नीचे कॉमन कैंसिल आउट होगा ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइनली रिमाइंडर पे, ठीक है। इसको स्टेप्स में, हाँ, इसमें देखो क्या करना है, जैसे 4 raised to 29 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 6 था ना, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 4 एक कॉमन निकाला, 4 का पावर 28 एंड डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से 2 फैक्टर्स कॉमन आया, तो यहाँ पे 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो हमारा ये क्वेश्चन बना 2 इंटू 4 raised to 28 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना है, टोशेंट निकालना है 3 का। टोशेंट 3 का कितना होता है, टोशेंट ऑफ 3, ये 2 होगा, ठीक है। यानी कि 4 का पावर 2 3 से डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में रिमाइंडर 1 मिल रहा है कि नहीं, रिमाइंडर 1 आ रहा है, राइट। यानी कि इस तरीके से 28 को हम लोग 2 के पावर में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब 2 के मल्टीपल में ब्रेक कर सकते हैं। तो 4 का पावर 2 और इंटू 14, है ना, मतलब 2 का पावर 14 इस तरीके से आ गया, एंड डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा, तो उस केस में रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, 1, राइट। और 1 का पावर 14 भी कितना होता है, 1 होता है कि नहीं, ये रिमाइंडर है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था, अब यहाँ पे आप ये वाला जो टर्म है ना, इसको यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, 2 इंटू 4 का पावर 28 डिवाइडेड बाई 3। तो इस केस में रिमाइंडर हमें कितना मिला है, 1 मिला है, ठीक है। तो 2 इंटू 1, ये रिमाइंडर आ रहा है, ओके। लेकिन हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, 4 raised to 29 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है।
तो उस केस में हमारे पास एक फैक्टर टू कम हो गया था ना, तो लाने के लिए हमने उसको वापस लाने के लिए हमने टू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तब जा करके रिमाइंडर 4 आ रहा है। बोलो। आ रहा है बात समझे? ठीक है, ऐसे एक ये रिजल्ट को याद रखना कि अगर 4 पे पावर ना, यहाँ पे एक नोट लिख दे रहा है कि 4 पे पावर कोई भी पावर हो, 4 का पावर कुछ भी हो, अगर वो 6 से डिवाइड होता है तो हमेशा रिमाइंडर 4 ही आता है। हमेशा रिमाइंडर 4 ही आता है। ठीक है, ये याद रखना। मतलब ये, अगर बाय द वे अगर क्वेश्चन आ जाता है ना इस टाइप का, तो तुम डायरेक्टली इसको मार्क कर सकते हो। बोलो। ठीक है, वैसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछने का कम चांस रहता है इस लेवल पे। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के ही रहेंगे, मतलब जहाँ पे तुम्हारा ये जो ऊपर में एक जो एग्जांपल दिया था ना, इस टाइप का ही क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, जैसे 5 का पावर 32। ठीक है, इसको अगर 11 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा? उस केस में पहले क्या करेंगे? है ना, 11 का टोशन निकालेंगे, विच विल गिव यू 10। यानी कि 5 का पावर 10 को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलता है? 1। ठीक है, तो ये पता चल गया हमें। तो अब इस 5 का पावर 32 को 10 के फैक्टर्स में ब्रेक करना होगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 5 का पावर 10 इंटू 5 का पावर 10 इंटू 5 का पावर 10। ठीक, 30 हो गया, और 5 का पावर 2, राइट, डिवाइडेड बाई 11, ये आ रहा है। तो ये हर एक केस में 11 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर तो 1 ही मिलेगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ 25। और उसको 11 से डिवाइड आसानी से कर सकते हैं, 22। तो क्या होता है रिमाइंडर? 22 माइनस 25 माइनस 22 कितना होगा? 3। ये आंसर है। बोलो। आ रहा है बात समझ में? इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखो इतना ये तो मैंने इतना मेंशन किया है, तुम इसको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो कुछ कैलकुलेशन माइंड में भी कर सकते हैं। जैसे देखो, 5 का पावर 32 11 है ना, तो हमें पता ही है ये प्राइम है, तो इसमें 10, इसका टोटल 10 आएगा, है ना। और ये जो पावर है ना, इसको तुम डायरेक्टली जो भी टोशंट आ रहा है उससे डिवाइड कर दो, कितना बचेगा रिमाइंडर उस केस में? 2 बचेगा, है ना। तो यही जो पावर है 2, है ना, फाइनली आ जाएगा यहाँ पे। और ये कितना है? 5 का पावर 2 मतलब 25/11, यानी कि रिमाइंडर 3। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, राइट। जैसे मान लो 3 का पावर
52 और प्लस 7 का पावर 39। ठीक है, इसको अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? बोलो। 3 का पावर 52 प्लस 7 का पावर 39 डिवाइडेड बाई 5। क्या मिलेगा बोलो? निकाल सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 इंटू कितना आएगा, 36 है ना, +3। मतलब सिंपली तुम 4 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बचेगा वो लिख दो पावर में। कितना आ रहा है? रिमाइंडर बड़ा कैसे होगा, डिवाइजर 5 है ना, तो 5 से छोटा ही होगा ना रिमाइंडर। अरे भाई डिवाइजर कितना है, 5 है ना। 3 नहीं, इसका 3 आ रहा होगा और इसका 1 आएगा। 3 + 1 4 है कि नहीं? जैसे इसका टोशन देखा, राइट, 5 का टोशन कितना आया, 4। ठीक है, और ये देख रहे हो कि 4 का ही मल्टीपल है कि नहीं? तो 4 का मल्टीपल है तो हमें तो पता ही है कि इसको 4 के पावर में ब्रेक कर सकते हैं, राइट, और 5 से डिवाइड करोगे तो उस केस में रिमाइंडर 1 मिलेगा, है कि नहीं? उस केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। ठीक है, और दूसरा क्या है, 7 का पावर 39 डिवाइडेड बाई 5, है ना, टोशन तो पता ही है 4 है, यानी कि 7 का पावर 4, राइट, और उस पर पावर 9, 36 हो गया, और बचा हुआ 7 क्यूब इधर आ जा, इधर आ जाएगा अलग फैक्टर में, नहीं, तो ये वाला टर्म तो इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, है ना, और ये 7 का क्यूब है ना डिवाइडेड बाई 5। आ रहा है बात समझ में? तो इसको तुम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, 7 × 7 × 7 डिवाइडेड बाई 5। तो 7 को 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 2। ठीक है, फिर 7 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2, 7 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 डिवाइडेड बाई 5। 2 × 2 × 2 8, 8/5। आ रहा है बात समझ में? 8/5, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। नहीं, तो इसका रिमाइंडर 3 आ रहा है और इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है कि नहीं? 3 + 1, ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4।
बोलो। मल्टीप्लाई करो चाहे ते करो, उससे कोई मतलब नहीं है, सेम ही आने वाला है रिजल्ट। तुम चाहे मल्टीप्लाई करके लिखो चाहे ब्रेक करके लिखो, तब भी। हाँ वो तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 4 के मल्टीपल में तो आ ही गया है ना, क्योंकि ये हमारा टोशन 4 था ना, तो 4 के मल्टीपल में जितना आएगा वो उसको तो एक जगह रखेंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको अलग रखेंगे फैक्टर पे। आ रहा है बात सर मुझे। आ गया सभी का। ये देखो ये रिमाइंडर निकाला है, मतलब 7 इंटू 7 यहाँ से आ रहा है 7 क्यूब से, है ना। तो हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 2 मिलता है ना। तो ऐसे ऐसे 3 फैक्टर है ना, तो फिर 7 को 5 से डिवाइड किया, एक बार रिमाइंडर 2 आया, फिर ये वाला भी फैक्टर 5 से डिवाइड हो रहा है तो उस केस में भी 2 आएगा, और तीसरा वाला भी है ना, उसमें भी 5 से डिवाइड हो रहा है तो उस केस में भी 2 आएगा। नहीं, वो लिखा है मैंने, ये सारे चीज़ रिमाइंडर ही है ना, ये सारा रिमाइंडर है। और फिर इनका प्रोडक्ट 8 आ रहा है, राइट, और वो 5 से डिवाइड होगा। हमें देखो एक्चुअली क्या करना रहता है। हम्म। तो लेकिन इनका प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से बड़ा आ रहा है, तो फर्दर डिवाइड हो सकता है ना, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 8/5, राइट, और 8/5 के लिए रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, 3। ठीक है, बोलो। नहीं समझा। बोलो। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग रिमाइंडर निकालने में यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग ऑयलर मेथड। इसको प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो तुम्हें मतलब क्विकली निकाल सकते हो, विद इन कुछ सेकंड्स में निकल सकता है, 20-30 सेकंड्स में। राइट। ठीक है, जैसे देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सपोज 101। ओके, 101 पावर 201 एंड डिवाइडेड बाय 49, ये। ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड रिमाइंडर। क्या करेंगे बोलो। व्हाट वी नीड टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, टोशेंट ऑफ 49 कितना आएगा। इसका प्राइम फैक्टर 7 स्क्वायर यानी 7 है ना सिर्फ, 49 इंटू 1 - 1/7, यही आएगा।
सो दैट विल गिव यू 49। ये 4 से ये सॉरी 6/7 ना, 7 से ये 7 टाइम्स, 7 इंटू 6 42। ठीक है, ये टोशंट है, यानी कि इसका मतलब 101 पे पावर 42 अगर रहो और वो 49 से डिवाइड हो रहा है, सो इस केस में रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा। बोल, यही मतलब है ना इसका। तो बस हमें 42 के मल्टीपल देख लेना है इसमें, या इसको ऐसा करो 42 को 201 से डिवाइड करा दो। नहीं, 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 4 4 16, हाउ मच, कितना आएगा बोलो। 33 है ना, यानी कि 101 का पावर ओवरऑल 33 हमें मिलेगा, है कि नहीं। क्योंकि बाकी सारे जो फैक्टर्स है वो इसके आएंगे ना, 42 के फैक्टर्स आते चले जाएंगे। ठीक है, हाँ वो डिवाइड होकर के 1 ही मिलेगा रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन बन रहा है हमारा। नहीं, तो इसको, इस क्वेश्चन को शॉर्ट भी कर सकते हो। कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे ये 101 है, राइट। तो 101 को 49 से डिवाइड करने पर कितना आता है, 101 को 49 से डिवाइड करने पर, क्योंकि ये नंबर तो बड़ा है ना, ये नंबर अंदर पे जो नंबर है वो 49 से बड़ा है कि नहीं। ये तो डिवाइड होगा, कितना आएगा, 2 टाइम्स 98, हाउ मच, सॉरी 3 ना, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 3 raised to 33। आ रहा है बात समझ में, ये इसका रिमाइंडर हमें निकालना है, 3 raised to 33 डिवाइडेड बाई 49। ठीक है, बोलो इसको क्या करेंगे। 3 raised to 33, हाँ अब इसको एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग 3 के पावर में, ठीक है, 3 के पावर में हमें वैसे ऐसा सोचना है कि वो 49 के नज़दीक कोई नंबर आ सकता है क्या। जैसे 3 क्यूब कितना आता है 27, और 3 का पावर 4 81। नहीं, तो ऐसे तो नहीं आ पा रहा है नंबर, 49 के तो नज़दीक नहीं है। ठीक है, तो क्या किया जाए, अब 49 का टोशन 42 था, तो इसका पावर तो ऑलरेडी 42 से छोटा है ना, तो फर्दर तो सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, होगा। क्या करेंगे फिर इस ऐसे सिनेरियो पे, बोलो। 3 रेस टू कितना होता है, 81 होता है ना, और 49 से 98 आ रहा है 2 टाइम्स। ठीक है, 3 रेस टू 5 243 होता है। ठीक है, तो 49 से कितना टाइम्स आएगा 243, मतलब 243 के आसपास कोई नंबर आ सकता है। 5 टाइम्स 9 इंटू 5 45 कैरी 4 245। हम्म, यानी कि सिनेरियो में हम लोग क्या करें, 3 रेस टू 5, ठीक है, विच इज 243 इंटू, क्या मिलेगा यहाँ पे, 6 इंटू 5 30 हो गया पावर, और कितना बचा 3 एक्स्ट्रा बचा डिवाइडेड बाई 49। ठीक है, तो इस सिनेरियो में देखो क्या हो रहा है कि ये वाला जो नंबर है 3 रेस टू 5, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 243 का पावर 6, नहीं, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 49। तो 243 को 49 से डिवाइड करने पर क्या,
हाँ, तो ये मिलेगा ना। और फिर उस अच्छा, यहाँ पे 243 है, ये 245 आ रहा है, यानी कि दो ज़्यादा आ रहा है ना, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसका रिमाइंडर -2 है। बोलो, ये नहीं समझ में आया होगा, समझा कि नहीं? देखो, जैसे 11 को 7 से डिवाइड करो, ठीक है, तो इस केस में रिमाइंडर क्या मिलता है? 4, है ना। देखो, बेसिकली रिमाइंडर का मतलब क्या हो रहा है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसको डिवाइजर से परफेक्टली डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तभी तो रिमाइंडर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें दो तरीके से समझ सकते हो कि इसमें 11 में 4 ज़्यादा है ना, परफेक्टली डिवाइड होने के लिए, या फिर 3 कम है परफेक्टली डिवाइड होने के लिए। बोलो, नहीं समझा? अगर 3 कम होने का मतलब क्या है कि अगर इस 11 में तुम 3 और जोड़ दो तो 14 हो जाएगा, है कि नहीं? और फिर वो फर्दर 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं? तो ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है ना, कि मतलब एक दो दो चीज़ आ रहा है ना, किसी नंबर को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें रिमाइंडर का मतलब क्या है कि वो शेष रह जाता है ना, बच जाता है। रिमाइंडर का मतलब क्या, जो बच गया, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक नंबर को डिवाइड करके जो रिमाइंडर मिल रहा है, राइट, उसका मतलब क्या है कि उसमें वो ज़्यादा है, या फिर उसका अपोजिट भी हम लोग सोच सकते हैं कि वो उसमें कम है। तो कितना कम है वो भी रिमाइंडर के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कम है ना, तो कम तुमको माइनस डिनोट कर रहा है। बोलो, ठीक है। तो यहाँ से ये -2 मैंने लिखा है, और उसका पावर 6 × 27 डिवाइडेड बाई 49, क्योंकि देखो 27 तो ऑलरेडी छोटा है 49 से, तो उसका रिमाइंडर तो 27 ही आने वाला है इसके लिए। लेकिन इसके लिए हम लोग अब कैलकुलेट कर सकते हैं, -2 का पावर 6 कहने का मतलब कितना, 8 64, है ना, × 27 डिवाइडेड बाई 49। तो इसको डिवाइड कर सकते हो, नहीं, 64 को डिवाइड कर सकते हो, कितना आएगा 1 टाइम्स में, 9 5 एंड 15 आएगा ना, नहीं, 15 × 27 डिवाइडेड बाई 49, राइट। बोलो, कितना? 405 आएगा, डिवाइडेड बाई 49, इसको निकाल लो। 49 से कितने टाइम्स में आ रहा है, ये आएगा तो बड़ा 9, नहीं नहीं नहीं, 8 7 टाइम्स में, 63, 6, 7 × 4 28, 28 एंड 6, अच्छा 8 टाइम्स में आ रहा है, 8 9, 8 × 9 72, 7, 32 एंड 7, 39, है ना, 11, कितना बचा? 7, सॉरी, ये 3 1, हाँ 13 बचेगा ना। हम्म, ठीक है। तो फाइनली रिमाइंडर इसका कितना आएगा, 13। बोलो, आया बात समझ में? बोलो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो दिया है ना मैंने, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा है NSCGS में, मतलब टाइप इस टाइप, नंबर्स अलग होंगे, मतलब इस तरीके का क्वेश्चंस पूछा गया है मेरे ख्याल से हाँ, कॉम्पिटिटिव लेवल में ही पूछेगा, और कहीं नहीं आने वाला। ओलंपियाड हो गया, NTSC हो गया, है ना, ये सब पे बात पूछता है।
ठीक है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक रहने देते हैं, राइट। और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं सेंड करता हूँ, इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है। ओके। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।